सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। गणेश उत्सव का आज चौथा दिन है और हम मौजूद हैं कुर्ला के श्री कृष्ण गणेश उत्सव मंडल में। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गंगा सागर शर्मा जी, जो सचिव हैं इस मंडल के। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस साल ये पर्व मनाया जा रहा है। तरह तरह के बंदिशें जो हैं वो लगाई गई हैं राज्य सरकार की ओर से, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। गंगा जी नमस्कार। किस तरह से इस बार जो है पर्व मना रहे हैं? तमाम तरीके के जो बंदिशें हैं वो लागू की गई हैं। अंतर क्या है पिछले साल और इस साल? मतलब कोविड के समय का उत्सव और उसके पहले किस तरह से मनाया जाता था और पिछले साल उसके पहले और अब में क्या अंतर है? कितना जो है वो अंतर दिखाई दे रहा है? सबसे पहले मैं DRV न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग जो न्यूज़ वाले हैं, लोगों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। दूसरा, जहां तक आपका प्रश्न था कि पिछले साल कोविड-19 के टाइम, मतलब पिछले साल जो पूरा साल गया और उसमें फ़र्क तो बहुत है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। प्रश्न जहां तक उठता है श्री कृष्ण चौक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का, जो कुर्ला का एक बहुत बड़ा मंडल है, जिसके अध्यक्ष विकास कामले जी हैं। हम हर साल लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों को एक नया मैसेज ज़रूर से देते हैं। जैसे कि अभी पहले हम POP की गणपति वगैरह लेते थे, लेकिन अब इस बार हमने क्या किया है कि हम साधु के माटी की मूर्ति स्थापित करते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण चौक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, वो हर समय कुछ न कुछ, हर वर्ष कुछ न कुछ करता है। पिछले साल हमने मनराज प्रतिष्ठान, जो कुर्ला का क्या मैं बोलूं कि एक पूरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, उसके माध्यम से हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, आरोग्य शिविर किया था हमने। उसके साथ ही हम धान्य वाटप, मास्क वाटप, सैनिटाइजेशन, और उसके साथ में हम ये जो पिछले साल जो कोविड का पूरा पीरियड गया, उसमें हमने लोगों की खाने पीने की व्यवस्था, लोगों को रहने की व्यवस्था, इस पूरे पंडाल को हमने एक लोगों के रहने की व्यवस्था के लिए हमने इसको दे दिया था। और यहाँ पे मंडल की तरफ से लोगों को खाना पीना हो रहा था यहाँ पे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम किए हमने लास्ट टाइम। मैं ईश्वर से बनाता हूँ कि वैसी नौबत कभी आए ही नहीं। तो उस पिछले साल से इस साल में बहुत फ़र्क है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मंडल है श्री कृष्ण चौक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, जो कुर्ला का एक बहुत बड़ा मंडल है, ये मंडल हिंदू परंपरा को कायम रखते हुए, हिंदू परंपरा और उसकी रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यबद्ध रहा है। हम अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं और धर्म को बढ़ाने के लिए हम अपने उत्सव को नहीं छोड़ सकते हैं। और उस उत्सव को अगर हमें पाबंदियां तो हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उन पाबंदियों को एक्सेप्ट करके, उन पाबंदियों को हम ये नहीं कह रहे कि अगर सरकार की पाबंदियां तो दूसरों के लिए है, सरकार हमारी सुविधा के लिए ही पाबंदी लगा रही है, हम मान्य करते हैं। लेकिन जैसे बाकी धर्म के लोगों के जिस तरह से छूट मिलती है, उसी तरह हिंदू धर्म के लोगों के उत्सव के लिए भी छूट मिलनी चाहिए, उन्हें उनके कार्यक्रम को करने देना चाहिए। ऐसा मेरा सरकार से विनती है। और उसी को लेकर हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने उत्सव को हम मना रहे हैं। और सरकार की जो पाबंदियां हैं उनको भी हम एक्सेप्ट करते हुए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई या फिर मास्क पहनने के लिए बोला जाता है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इस साल भी
दर्शन की व्यवस्था किस तरह से की गई है, क्योंकि दर्शन की व्यवस्था जो है वो किस तरह से की गई है, क्योंकि सरकार की ओर से आदेश है कि मंडल में जाके कोई भी लोग दर्शन ना कर पाए, मंडल में भीड़ भाड़ ना हो, इसको किस तरह से ध्यान में रखा गया है। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि हर मंडल जो है इसकी व्यवस्था करे, जो भक्त है उन्हें ऑनलाइन दर्शन दिया जाए, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी है। आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने कैमरा लगा हुआ है ऑनलाइन दर्शन के लिए, तो हमारे यहाँ से कैमरे से ऑनलाइन दर्शन के लिए हम 24/7 हमने इंटरनेट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ऑनलाइन दर्शन तो हमारा चालू है। साथ ही यहाँ पे जो लोग भक्त ऐसे भी हैं जिनको, जैसे कि हम यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग प्रोविज़न करते रहते हैं अपने उत्सव को बढ़ाने के लिए और समाज में अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाने के लिए, तो जो ऑनलाइन दर्शन नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमने क्या किया है कि हमने बैरिकेटर लगा हुआ है। जो लोग आते हैं वहाँ पे रुकते हैं, लाइन से डिस्टेंसिंग पे रुकते हैं। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, इसके बाद हमने सेम वे नहीं रखा, वहाँ से आना है और यहाँ से निकल जाना है, इस तरह से हमने उस व्यवस्था की रखी हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन अर्शद कामले के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़, मुंबई।